गांधी वाड्रा के दरबार में नाना पटोले के खिलाफ शिकायतों का अंबार लग गया था। महाराष्ट्र में अकेले दम पर चुनाव लड़ने की बात से लेकर सीएम पद पर कांग्रेस की दावेदारी और फिर शरद पवार पर सीधा हमला। इसीलिए शिकायतें इतनी हुई कि राहुल गांधी ने आनन फानन में नाना पटोले को दिल्ली तलब कर लिया। पटोले की राहुल गांधी से बात भी हुई और मुलाकात भी, लेकिन वह सब नहीं हुआ जैसा शरद पवार और उद्धव ठाकरे चाहते थे, क्योंकि राहुल गांधी से मुलाकात के बाद नाना पटोले ने एक बार फिर अकेले दम पर चुनाव लड़ने की बात कह डाली। मतलब साफ है कि बीएमसी चुनाव में कांग्रेस शिवसेना का काम खराब करेगी। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी के साथ हुई मीटिंग में महाराष्ट्र में कांग्रेस के संगठन को लेकर व्यापक चर्चा हुई और यह भी तय हुआ कि जल्द ही महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी के गठन का भी ऐलान किया जाएगा। नाना ने बताया कि मुलाकात के दौरान राज्य मंत्रिमंडल में बदलाव या विस्तार को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है, जबकि सूत्रों का कहना है कि राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार की संभावनाएं हैं और इसमें बड़ा बदलाव कांग्रेस की तरफ से होने वाला है, क्योंकि मंत्रिमंडल के विस्तार और फेरबदल के बाद ही राज्य में महामंडलों के बंटवारा होना तय है और तीनों ही पार्टियों में महामंडलों को लेकर बेहद उत्सुकता है। नाना पटोले को अचानक दिल्ली बुलाया गया। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी एच.के. पाटिल, कांग्रेस के संगठन मंत्री के.सी. वेणुगोपाल नाना पटोले के साथ राहुल गांधी से मिलने गए। तीनों नेताओं के बीच काफी देर तक लंबी बातचीत हुई। माना जा रहा है कि बातचीत का संदर्भ नाना पटोले की एकला चलो की घोषणाओं से महाविकास आघाड़ी सरकार में आ रही तकलीफों को लेकर था। महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस प्रभारी एच.के. पाटिल से नाना पटोले की एकतरफा घोषणाओं की शिकायत की थी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी कांग्रेसी नेताओं से इस बारे में स्पष्ट बातचीत की थी। इसके बाद पाटिल ने कांग्रेस आलाकमान को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसी रिपोर्ट के बाद नाना पटोले को दिल्ली बुलाया गया। राहुल गांधी के साथ बैठक में नाना पटोले वरिष्ठों को यह समझाने में कामयाब रहे कि अगर स्थानीय निकाय स्तर पर कांग्रेस को अपना जनाधार बचाना और बढ़ाना है तो बिना किसी के साथ गठबंधन किए लोकल बॉडी चुनाव लड़ने में ही फायदा है। पटोले यह समझाने में भी कामयाब रहे कि महाविकास आघाड़ी सरकार के तीनों दलों में अपनी अपनी पार्टी के विस्तार को लेकर कोई मतभेद नहीं है। नाना ने वरिष्ठ नेताओं को यह भी बताया कि राज्य में कांग्रेस को मजबूती और विस्तार देने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। आज भी महाराष्ट्र में कांग्रेस संगठन का ढांचा मजबूत है। अगर अगले साल होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस अकेले लड़ती है तो उसका जनाधार बढ़ेगा और इसका लाभ 3 साल बाद होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पार्टी को मिलेगा। नाना ने तर्क दिया कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अभी बहुत वक्त है। उस बारे में कांग्रेस आलाकमान को जो फैसला लेना हो तब ले, लेकिन स्थानीय निकाय चुनाव में गठबंधन से बचे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।